Hi, myself Dr. Shilpa Batija, and today we are discussing about does deficiency of vitamin D and vitamin B12 leads to constipation. Listen, vitamin D and vitamin B12 are vitamin deficiencies. ठीक है, विटामिन की डेफिशिएंसीज की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रही है. ठीक है, पहली बात आप इस स्ट्रेस को दिमाग में से निकालिए कि आपको विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कहीं उसकी वजह से मुझे पाइल्स तो नहीं हो जाएगा. मुझे एक पेशेंट ने पूछा कि मैम मुझे विटामिन की डेफिशिएंसीज हैं, उसकी वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कहीं मुझे पाइल्स तो नहीं हो जाएगा. तो नहीं, पाइल्स का रीज़न आपका कॉन्स्टिपेशन या विटामिन डेफिशिएंसीज नहीं हो सकता. ठीक है, हाँ, विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से इट कैन लीड टू योर डी फंक्शनिंग ऑफ योर ऑर्गन्स. ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर एसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपका लीवर हो गया, किडनी हो गया, आईज हो गया, हार्ट हो गया. इन सब के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन सब चीज़ें चाहिए. ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जो है वो आपका बॉडी के अंदर पानी की डेफिशिएंसी को बताता है, रफेज की डेफिशिएंसी को बताता है. मतलब आपका डाइट के अंदर आप प्रॉपर रफेज सिस्टम आपका कम है, रफेज कम लेते हैं आप डाइट में प्रॉपर, आपका कॉन्स्टिपेशन होने की वजह ही यही है. ठीक है ना, कि आप डाइट के अंदर फाइबर कंटेंट आपका बहुत कम है. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स लीजिए ज़्यादा, आप अपना सैलड खाइए. हर खाने से पहले आप एक प्लेट भर के अपना सैलड खाइए, और सैलड को आप चबा चबा के खाइए. जूसेस मत पीजिए रादर देन ईट फ्रूट्स. ठीक है, आप मौसमी खाते हैं उसके फाइबर के साथ खाइए. आप नाशपाती खाते हैं, आप एप्पल खाते हैं, उसमें सारा फाइबर जो भी है उसको आप साथ में खाओ. जूस पीने से बेटर है आप उसका फाइबर के साथ इनटेक करिए. ठीक है, और पानी दिन का 3 से 4 लीटर. अगर आपको कोई किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, आपका लीवर ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर किसी तरीके का कोई वाटर रिटेंशन नहीं होता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 3 से 4 लीटर डेली का वाटर इनटेक करिए. ठीक है, अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो देखिए आपको थोड़ा फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा. किडनी की प्रॉब्लम है तब भी थोड़ा फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा. लीवर में अगर आपको कोई इशू आ रहा है या वाटर रिटेंशन हो रहा है तब भी आपको थोड़ा फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन. अगर ये बीमारियां नहीं है तो आप फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं रख सकते. आप प्रॉपर 3 से 4 लीटर 5 लीटर भी पानी पी सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं. इससे ज़्यादा भी बॉडी ओवरलोड लेती है, हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं. ठीक है, और अगर आपको फिर भी कॉन्स्टिपेशन से आपको दिक्कत है कि आप नहीं उसको झेल पा रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या सिस्टम करिए कि हर खाने के बाद गर्म पानी. ठीक है, ल्यूक वार्म वाटर, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी चाहिए. आप हर खाने के आधा घंटा बाद अपना गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर आप पिए. ठीक है, ठंडा पानी अवॉइड करना स्टार्ट कर दो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है. खाने में आप पपीता स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, तुलसी का आप मिक्स्ड तुलसी 7 टाइप की तुलसी के सिरप्स आते हैं, वो यूज़ कर सकते हो. आप उसको यूज़ करोगे तो आपका पेट साफ होना स्टार्ट हो जाएगा. एलोवेरा जूस आप मॉर्निंग में ले सकते हो, उससे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा. ये सारी चीज़ें, अगर स्टिल आप उसके बाद भी आपका ये चीज़ें नहीं ठीक होती हैं, फिर आप अपने फिजिशियन के पास, हमारे पास आइए, हम आपको मेडिकेशन के ऊपर रख देंगे. मेडिसिन से देखो ईजिली क्लियर हो जाता है, बट वाई टू गो फॉर मेडिसिन. अगर आप अपना प्रॉपर डाइट में फाइबर रखते हैं, आप अपना प्रॉपर सब चीज़ें फॉलो करते हैं, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी. और अगर इफ इट विल गो अननोटिस तो आपका कॉन्स्टिपेशन कैन लीड टू फिशर फॉर्मेशन इन योर एनएस. क्या होता है, एक तरह का रफ सा सिस्टम, और जैसे स्किन फट जाती है उसे फिशर बोला जाता है. तो वैसा फिशर फॉर्मेशन हो सकता है अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहेगी, तो तब आपको दिक्कत आ सकती है. तो इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें इस इन्फॉर्मेशन को अपने कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल डॉक्टर शिल्पा ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि मैं आप तक और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पहुंचा सकूँ.
Thank you so much.